गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम इस वीडियो में 9th क्लास हिंदी मीडियम एसएसटी के चैप्टर्स करेंगे। आपके एसएसटी में जो 4 बुक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक बुक में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर दिए हुए हैं 5 या 6 लेसन। दूसरे में आपको राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर दिए हुए हैं। थर्ड बुक आपकी ज्योग्राफी की है और फोर्थ बुक आपकी हिस्ट्री की है। तो इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है आपका निर्धनता, उसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि निर्धनता या गरीबी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो नोट्स शो हो रहे हैं आपको स्क्रीन पर, उसके साथ साथ मैं जो कह रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आखिर गरीब व्यक्ति हम किसे कहेंगे। तो गरीब होने का मतलब बहुत कई मतलब हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए नहीं हैं तो आप अपने आप को गरीब फील कर सकते हैं। किसी के पास 10 रुपये नहीं है वो अपने आप को गरीब फील करेगा, लेकिन इसका ये पर्याप्त माप नहीं है। इसीलिए गरीब व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुनियादी या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को हम गरीबी की श्रेणी में रखेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब देश में समाज में व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं का स्तर भी पूरा ना कर पा रहे हों, उनकी ये अवस्था निर्धनता कहलाती है। अब सवाल ये है कि ये बुनियादी आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताएं या ये कह लो कि न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं कि जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो न्यूनतम आवश्यकताएं 3 होती हैं, भोजन, कपड़ा और तीसरा स्वास्थ्य। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें नहीं आती। भोजन, वस्त्र और तीसरा होता है बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा। यदि 3 आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यक्ति बहुत मुश्किल से कर पा रहा है या बिल्कुल नहीं कर पा रहा, तो ही उस व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या गरीबी के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर 10 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे या वो नहीं इकट्ठे कर पा रहा तो वो भी अपने आप को गरीब फील करेगा, और किसी के पास 10 रुपए नहीं है तो वो भी गरीब है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि गरीबी को 2 स्वरूपों में बांट दिया। प्रकार से ज़्यादा आप इसके स्वरूप बोल सकते हैं कि गरीबी के 2 तरह के रूप होते हैं। ठीक है, पहला होता है सापेक्ष निर्धनता और दूसरा होता है निरपेक्ष निर्धनता। दोनों के बारे में देख लेते हैं। पहली होती है सापेक्ष निर्धनता। ऐसी गरीबी जो आय की असमानता के कारण उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है सापेक्ष निर्धनता। इसमें लिखा हुआ है कि इसका अभिप्राय अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से होता है। तो लिखे हुए से ज़्यादा जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुनना कि यदि किसी देश में, किसी देश का मतलब मैं बताऊंगी अभी, कि यदि किसी देश में आय की असमानता के कारण जो गरीबी उत्पन्न हो रही है केवल उसे ही सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। तो इस परिभाषा का मतलब समझिए। आय की असमानता क्या होती है, मान लीजिए कि एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में एक महिला और एक पुरुष काम कर रहे हैं। दोनों की क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता, पढ़ाई लिखाई सेम है, दोनों बराबर काम करते हैं और काम के उतने ही घंटे काम करते हैं जितना कंपनी ने उन्हें कहा है, लेकिन उसमें पुरुष को सैलरी अधिक दी जाती है महिला की तुलना में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंगिक असमानता हो रही है, आय की असमानता की जा रही है महिला और पुरुष के आधार पर। तो अब जिसे कम सैलरी दी जा रही है उसके लिए वो निर्धनता की स्थिति उत्पन्न करने वाली हो सकती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये कंपनी का। कंपनियां या ये कह लो उद्योग धंधे किस देश में ज़्यादा होते हैं, विकसित राष्ट्र में इनकी अधिकता ज़्यादा होती है। इसलिए जब मैंने आपसे कहा था कि जब किसी राष्ट्र में, तो किसी राष्ट्र से मेरा मतलब था विकसित राष्ट्र, यानी कि विकसित राष्ट्रों में ये सापेक्ष निर्धनता पाई जाती है, क्योंकि विकसित राष्ट्र होते हैं उद्योग प्रधान और उद्योगों में आय की असमानता सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है,
तो जब मैं आपको सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता करवा रही हूँ, आप इसे 3 पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। पहला, सापेक्ष निर्धनता क्या थी, मैंने आपको बताया कि आय की असमानता के कारण जो निर्धनता उत्पन्न हुई। सापेक्ष निर्धनता के ही पॉइंट में अगला पॉइंट होगा कि यह विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें निरपेक्ष निर्धनता की, ये क्या होती है, चलिए देखिए। निरपेक्ष निर्धनता भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सापेक्ष निर्धनता विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ। ठीक उसी प्रकार निरपेक्ष निर्धनता विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है, जैसे कि भारत। अब ये होती क्या है, तो सुनिए। ऊपर जो सबसे ऊपर जो निर्धनता की डेफिनेशन लिखी हुई है, वही सेम डेफिनेशन इसकी हो सकती है कि जब किसी देश में न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया जा पा रहा और उसके कारण जो गरीबी उत्पन्न हो रही है, उसे कहेंगे हम निरपेक्ष निर्धनता। यानी कि गरीबी की वो अवस्था जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया जा रहा, उसे कहा जाता है निरपेक्ष निर्धनता। पहले पॉइंट में क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। और दूसरे पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं कि निरपेक्ष निर्धनता भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है। आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई बार सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता के बीच अंतर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अंतर बताए हैं। पहला अंतर दोनों की डेफिनेशन बता सकते हैं आप, और दूसरा अंतर आप कि कौन सी गरीबी कहाँ पाई जाती है। सापेक्ष तो विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है और निरपेक्ष विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है। अब अगर आपको तीसरा अंतर भी करना है, तो तीसरे अंतर के लिए हमने एग्जाम्पल छोड़ रखा है। विकसित राष्ट्र का उदाहरण क्या होगा, अमेरिका या जापान या फ्रांस। और विकासशील राष्ट्र का एग्जाम्पल क्या होगा, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारणी बना करके इनका अंतर भी कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं अपनी नोट्स की कॉपी में अंतर करना, तो आप अलग से कर सकते हैं डेफिनेशन के बाद। अब हम इसके अन्य 2 प्रकारों की और बात करते हैं, यानी कि इसकी जो श्रेणियाँ हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि निर्धनता की जो श्रेणी है वो 3 भागों में बांटी गई है। और इसकी श्रेणी से तात्पर्य है कि कितनी कितनी निर्धनता होती है। पहली दी हुई है चिरकालिक निर्धनता। चिरकालिक निर्धन, ये श्रेणी किसकी है, निर्धन व्यक्तियों की श्रेणी है। चिरकालिक निर्धन कौन होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा गरीब रहते हैं, हमेशा, उसे कहा जाता है चिरकालिक या दीर्घकालिक निर्धन, क्योंकि लंबे समय तक गरीब हैं वो। अब लंबे समय तक गरीब क्यों हैं, क्योंकि उन्हें ना तो अपने पूरे जीवन में शिक्षा मिली, इस कारण से उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाया। रोज़गार के अलावा उन्हें और अन्य काम भी नहीं आता, इसलिए वो एक छोटी सी नौकरी के आधार पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और कभी भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसीलिए उन्हें चिरकालिक निर्धन कहा जाता है। अगर हम दूसरा बात करें अल्पकालिक निर्धन, तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कभी तो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। मतलब कि कभी जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो गरीब हैं, जब नौकरी लग गई, पैसा आ गया, तो वो गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। तो उनका ये जो क्रम है वो चलता रहता है, फिक्स नहीं रहते कि कभी अमीर हो गए कभी गरीब फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता। पैसा आने पर अमीर हो जाते हैं और नहीं होता तो फिर वापस उनकी वही स्थिति हो जाती है, इसलिए इन्हें अल्पकालीन निर्धन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गैर निर्धन। तो गैर निर्धन शब्द का मतलब होता है कि जो गरीबी नहीं है। तो आप कहेंगे तो अगर गरीब नहीं है तो हमने गरीबी की श्रेणी में रखा क्यों है? इसीलिए रखा है क्योंकि अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ये गरीब रहे थे और उसके बाद ये शिक्षित हुए, इन्हें रोज़गार मिला या इनका जो काम धंधा था वो चलने लग गया, इनके पास पैसा आ गया, तब ये अमीर हो गए। ठीक है, इसीलिए इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है, यानी कि ये कभी निर्धन नहीं होते। इनकी जो आर्थिक सुरक्षा है जीवन की वो सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें करवाई हैं। पहला, गरीबी होती क्या है। दूसरा, गरीबी के प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष।
तीसरा, निर्धनता की श्रेणियाँ 3 होती हैं। चिरकालिक, हमेशा गरीब रहते हैं। अल्पकालिक, कभी कभी गरीब होते हैं। और तीसरा क्या, निर्धन, जो कभी गरीब होते ही नहीं हैं। अब इसके आगे जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि निर्धनता रेखा अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तब तक आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। थैंक यू।